अभी हम जो है जीएसटी लॉ का इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, यानी कि बेसिकली हर टॉपिक को एक ब्रीफली देख रहे हैं। और ये हर एक टॉपिक जो है वो इतने इम्पॉर्टेंट है कि इनका पूरा का पूरा चैप्टर हो रहा है। और ऐसा ही एक टॉपिक जो है वो है कंपोजिशन स्कीम का। तो कंपोजिशन स्कीम मतलब क्या होता है? तो बेसिकली अगर उसका बैकग्राउंड देखें तो बहुत सारे व्यापारी जो हैं वो जीएसटी इतना कॉम्प्लेक्स है कि उसकी सारी कॉम्प्लेक्सिटी को फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं। उनको ये भी डिसफर नहीं हो पाता है कि उनका जो गुड्स है वो कौन से रेट में जाएगा, 5% में जाएगा, 18% में जाएगा। प्लस उन्हें इतना डिफ़िकल्टी नहीं लेना है कि किस तरीके से वो क्रेडिट लेंगे। इतना ज़्यादा वो न तो बुक्स रख सकते हैं, न ये। तो एक लिमिट के नीचे जो है व्यापारियों को, बिजनेसमैन को, स्मॉल बिजनेसमैन को, मैन्युफैक्चरर को, सर्विस प्रोवाइडर को, ट्रेडर्स को, या फिर ऐसे व्यापारी जो रेस्टोरेंट बिजनेस कर रहे हैं यानी कि फूड आर्टिकल्स बेच रहे हैं, उनको एक सिंपलर मेथड दी गई है जिसे हम कंपोजिशन लेवी बोलेंगे। उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने टर्नओवर पे एक टैक्स चुकाना रहेगा और उसके बाद जीएसटी की कोई प्रॉब्लम से नहीं जूझना पड़ेगा। एक बहुत ही सिंपल स्कीम है जिसे हम कंपोजिशन स्कीम या कंपोजिशन लेवी बोलेंगे। अब इसको भी डिटेल में समझना पड़ेगा। ये सिंपल तो है बट इतनी सिंपल नहीं है जितना मैंने अभी आपको 2 मिनट में बताया है। ये काफ़ी बड़ा डिस्कशन होने वाला है, इसमें घंटों लगने वाले हैं, बट फिर भी वो कंपैरेटिवली बाकी जीएसटी लॉ से सिंपलर रहेगी। आगे हम बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन की। तो क्या हर एक पर्सन को जो माल बेच रहा है या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है उसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, या जीएसटी जो ट्रांजैक्शन कर रहा है उस पर जीएसटी चुकाना पड़ेगा? तो आंसर है नहीं। एक्चुअली थ्रेशोल्ड लिमिट्स बनाई गई है। थ्रेशोल्ड यानी कि अगर आपका टर्नओवर उन लिमिट से कम है तो आप पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन की लाइबिलिटी नहीं लगेगी, आपसे उस ट्रांजैक्शन पे जीएसटी वसूला नहीं जाएगा। तो जीएसटी लगता किस पे है? सप्लायर पे। हाउएवर वो सप्लायर जो है वो रेसिपिएंट से वसूल सकता है और वसूलता ही है ताकि उसे नुकसान नहीं हो जीएसटी का। तो सप्लायर पे रजिस्ट्रेशन की लाइबिलिटी आएगी, सप्लायर पे जीएसटी सरकार को चुकाने की लाइबिलिटी आएगी। अब सप्लायर को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है और वो तब लेना पड़ता है जब उसका टर्नओवर जो है, एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर, सालाना जो टर्नओवर होता है, यानी कि टर्नओवर यानी कि टोटल सेल्स उसकी जो रहती है वो थ्रेशोल्ड लिमिट से ज़्यादा होती है। और अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग थ्रेशोल्ड लिमिट्स है जिसे हम डिटेल में अभी समझते हैं इस चार्ट से। तो आपको थ्रेशोल्ड लिमिट्स बता देता हूँ। अगर व्यापारी जो है उसका मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड या त्रिपुरा में इस्टेब्लिश है, यानी कि वहाँ से वो व्यापार कर रहा है, तब उसे रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत तब हो जाएगी जब उसका 10 लाख से ज़्यादा का टर्नओवर हो जाएगा। दूसरे शब्दों में कहूँ तो थ्रेशोल्ड लिमिट इन स्टेट्स की 10 लाख है, यानी कि टर्नओवर 10 लाख से ऊपर हुआ उसका तो उसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, जीएसटी रजीम में आना पड़ेगा और फिर उसके बाद हर ट्रांजैक्शन पे जीएसटी सरकार को चुकाना पड़ेगा। कौन कौन सी स्टेट्स हैं? मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। और मैप में देखें तो ये नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स हैं उनका ये वाला पार्ट, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन पे जो है 10 लाख की थ्रेशोल्ड लिमिट्स लगती है। दूसरी कैटेगरी ऑफ स्टेट्स है जहाँ पे जो थ्रेशोल्ड लिमिट्स है 20 लाख की है। और वो कौन कौन सी स्टेट्स है? वो है अरुणाचल, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पुडुचेरी और तेलंगाना। आइए मैप में वापस से देख लेते हैं कौन कौन सी ऐसी स्टेट्स है जहाँ पे अगर टर्नओवर 20 लाख से ऊपर हो गया है तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन की लाइबिलिटी आ जाती है और जीएसटी जो है हर ट्रांजैक्शन पे फिर उस व्यापारी को चुकाना पड़ता है। तो अगर देखा जाए तो व्यापारी अगर अरुणाचल प्रदेश का है, अगर मेघालय का है, अगर सिक्किम का है, अगर उत्तराखंड का है, अगर तेलंगाना का है, अगर पुडुचेरी का है, तो 20 लाख का टर्नओवर जैसे ही क्रॉस किया, टर्नओवर यानी कि टोटल सेल्स चाहे सर्विसेज की हो या गुड्स की हो, जैसे ही क्रॉस किया तो जीएसटी रजीम में आना पड़ेगा, जीएसटी चुकाना पड़ेगा। वहीं तीसरी कैटेगरी जो है जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स फॉल करती है, यानी कि फर्स्ट 2 कैटेगरीज में जो स्टेट्स नहीं फॉल की वो इस कैटेगरी में आ जाएगी, वो है कि अगर व्यापारी का सर्विसेज का काम है, यानी कि वो सर्विसेज देता है या फिर सर्विसेज और गुड्स दोनों देता है,
तब उसकी लिमिट 20 लाख रहेगी। और अगर वो सिर्फ गुड्स दे रहा है, वो भी इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहा है, मतलब दूसरे स्टेट में माल नहीं बेच रहा है, तब उसकी लिमिट 40 लाख होगी। अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ कि थ्रेशोल्ड लिमिट्स क्या है। 20 lakhs है इफ़ द पर्टिकुलर पर्सन इज डीलिंग ओनली इन सर्विसेज, और 40 lakh if the particular person is dealing only in goods, 20 lakh again if the person is dealing in both goods and services। और ऐसी स्टेट्स कौन कौन सी होंगी? जम्मू एंड कश्मीर, असम, हिमाचल प्रदेश और बाकी सारी स्टेट्स। यानी कि जम्मू एंड कश्मीर हो गई, आसाम हो गई, हिमाचल प्रदेश हो गई। इन स्टेट्स को अगर देखा जाए, और इनके अलावा सारी स्टेट्स जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, इन सारी स्टेट्स पे जो लिमिट है वो इस प्रकार लगेगी। तो ये आपको रजिस्ट्रेशन और कंपोजिशन के बारे में बताया। आगे हम एग्जम्पशन और क्रेडिट के बारे में बात करेंगे।